पॉलिटिकल सीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं एनडीएमसी ऑफिस में और यहाँ पर हमारे साथ में सेक्रेटरी मैडम रश्मि सिंह जी हैं और यहाँ पर एक अभियान जो है वो उसकी शुरुआत की जा रही है कैंपेनिंग के लिए। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि खसरा और रूबेला ये क्या है? दोनों एक डिज़ीज़ है जो कि आप मीज़ल्स के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, खसरा। और रूबेला जो है वह एक डिज़ीज़ ऐसे बच्चों में नहीं होता है, लेकिन विशेषकर ये लड़कियों में होता है। और लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं, जो स्पेशली प्रेगनेंसी के समय, तो यह जैसे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो ये लोग अपना जब इसके बारे में बताते हैं कि जो वैक्सीन दी जाती है वह इस बचपन में होती है, 9 महीने से लेकर के 15 साल तक की बच्चियों का। और यह वैक्सीन इसलिए है कि आगे चल करके उसे यह बीमारी हो नहीं, जो कॉम्प्लिकेशंस होती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वह कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी भी इसको हो सकता है ना। लेकिन जो दूसरा है मीज़ल्स, तो एक आम बीमारी पहले ज़्यादा फैलती थी, और विशेषकर यह आपके सैनिटरी कंडीशंस के भी साथ लिंक्ड है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्वच्छता पे जो हाँ पूरा देश भी बल दे रहा है, एनडीएमसी भी बल दे रही है। और उसी स्वच्छता के साथ अगर हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होते हैं तो वो मीज़ल्स जो है वह फैलती है, दाने निकल जाते हैं, और ये सब प्रिवेंटेबल है, वैक्सीन उपलब्ध है। तो मैडम, जिस तरह से देखा जाए कि पोलियो जो मुक्त जो है वो भारत 100% हो गया है, तो माना ये जा रहा है कि अब एनडीएमसी जो अभियान चला रही है उसको खसरे को या रूबेला को जो है वो मुक्त करने की जो अभियान है वो उसकी शुरुआत की जा रही है यहाँ से। ये अभियान तो राष्ट्रव्यापी है और नेशन वाइड, यहाँ तक कि कश्मीर से मैं कहूँ कि कैम्बल बे जो कि अंडमान एंड निकोबार है, जहाँ मैं पहले कार्यरत थी, तो वहाँ तक अंडमान एंड निकोबार तक यह कैंपेन जो है इसको किया जा रहा है, राष्ट्रव्यापी है। जहाँ तक एनडीएमसी का सवाल है, दिल्ली में एनडीएमसी क्षेत्र में यह एनडीएमसी का दायित्व बन जाता है कि यहाँ रहने वाले जितने भी बच्चे हैं इस उम्र के, यानी कि 9 महीने से लेकर के 15 साल तक के, हर बच्चे को यह वैक्सीन जो है वह दिया जाए। और वह बच्चा सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो या वह क्रैश में हो। जैसे अगर 9 महीने से हम 5 साल तक के बच्चे यदि प्री स्कूल में हैं, बालवाड़ी में हैं, आंगनवाड़ी में है, क्रैश में है, तो उनको भी कवर करना है। तो कहीं ना कहीं तो वो बच्चा है। और यह जो कैंपेन है यह घर जा कर के हाउस विज़िट के अलावा जो है स्कूल्स के टीचर्स उनको अवेयर करके, तो होम विज़िट से, और माइक्रो प्लान एक बनता है ताकि उस माइक्रो प्लान में हेल्थ की क्या भूमिका रहे, स्कूल की क्या भूमिका रहे, हमारे जो फुट सोल्जर्स एएनएम्स हैं उनकी क्या भूमिका रहे, ताकि ऑब्जेक्टिव ये है कि 100% कवरेज हो जाए। तो क्या जो इसमें क्या एनजीओ की कोई मदद ली जाएगी, किस तरह से सर्वे किया जाएगा? क्योंकि आप देखते हैं कि जो ड्रॉप वाले हैं वो महीने के जो पहली तारीख है, पहली से 2 तारीख में आ जाते हैं। तो जो जो एनडीएमसी इलाके में जो प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर भी इस कैंपेनिंग को जो है किया जाएगा? बिल्कुल, वहाँ भी किया जाएगा। और जो हेल्थ टीम है वो अपने हेल्थ एजुकेशन के तहत जो है वह सभी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज़, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशंस हैं, तो इन सबों की मदद से ही इस तरह के कैंपेन को कर पाती है। और पेरेंट्स को कन्विंस करना भी एक इसमें बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि पोलियो जहाँ पर एक ओरल ड्रॉप से दिया जाता था, यह जो वैक्सीन है ये इंजेक्टेबल है। और जब छोटे बच्चे पे इंजेक्शन की बात होती है तो कई बार पेरेंट्स जो है वो बहुत सवाल करते हैं कि सब लोग बहुत जल्दी तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगाना ही है कि जहाँ पे डॉक्टर्स इसको एडमिनिस्टर कर सकें, वैक्सीन दे सकें, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि उनका इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं है, बस आधे घंटे तक हिदायत ये करनी है। आधे घंटे तक किसी किसी केस में मेरे ख्याल से बुखार हो जाता है ना, लेकिन उसका भाई बैकअप प्लान है। तो वो किसी किसी केसेस के कारण अगर एक भी केस ऐसा हो जाता है तो कई बार उसको लेकर के तो भ्रांति ऐसी फैला दी जाती है जो कि जिससे बाकी लोग डर जाए कि नहीं बच्चे को बुखार हो गया। तो इसमें डरना नहीं है। तो ये हिदायत और ये प्रिकॉशंस और प्लान
जी मैं बताएं। एक लास्ट सवाल ले लेता हूँ, कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि छोटे बच्चे को जब ये दिया जाएगा तो उसको मन में डर रहता है कि दर्द होगा, इंजेक्शन होगा, तो उसको कैसे मतलब लगाया जाएगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा कि वहाँ तक बच्चे तक इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि कई बार हम बचपन में जब छोटे थे तो हम खुद डरते थे कि इंजेक्शन लगेगा, तो ये चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, ये तो देखिए पेरेंट्स का एजुकेशन से ही होता है। और अभी जो हम लोगों ने एक वर्कशॉप यहाँ पर किया है सभी टीचर्स के लिए, तो टीचर्स एजुकेशन, क्योंकि टीचर्स जितने अच्छे से इसको बात को बता सकते हैं कि यह चैलेंज जो आपको दिखता है या तो आपका ये लाइफ सेविंग ये जैसे हम ड्रग बोलते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग, तो ये वैक्सीन जो है ये प्रिवेंट कर रहा है बड़ी दोनों बीमारियों को आने से, उसको पनपने देने से प्रिवेंट कर रहा है। तो इंजेक्शन तो बड़ी छोटी चीज़ है, तो इसलिए मनाने में, पेरेंट्स को कन्विंस करने में जो है बस है कि हमें प्रिपेयर करना है कि पेरेंट्स और टीचर्स इसको या फिर आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इसके महत्व को समझें। तो ये वर्कशॉप सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम इसीलिए किया जाता है कि आप इसके महत्व को समझिए कि ये कितना ज़रूरी है, तो फिर एक प्रिक तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और दूसरा मैं यह बताना चाहूँ कि यह जो कैंपेन है ये 16 तारीख से शुरू हो रहा है, 16 जनवरी से लेकर के ये आपका 30 जनवरी तक जो है वो 15 दिन तक, 30 या 31 तक रहेगा। तो ये पूरा 15 दिन तक ये कैंपेन रहेगा, इंटेंसिव कैंपेन। लेकिन बीच में छुट्टियां भी है मैडम, 26 जनवरी भी बीच में पड़ेगी, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं, इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम लोग का जो कवरेज पहले से प्लान है, माइक्रो प्लान्स रेडी है, एक एक बच्चे का 100% कवरेज को प्लान कर लिया गया है। तो उनको देखते हुए ही जो है हमारा डेली का टारगेट है, तो हमारा 100% कवरेज होगा, तो ये हमारा लक्ष्य है, इसको हम पूरा करेंगे। तो ये थी हमारे साथ में मैडम रश्मि सिंह जी, और इनसे हमने बात की है। आज एनडीएमसी ने जो है कैंपेनिंग शुरू करी है, खसरा और रुबेला जो है, जिस तरह से पोलियो को भारत से मुक्त किया गया, उसी तरह से खसरा और रुबेला के लिए भी यहाँ पर कैंपेनिंग शुरू करी है। और इससे 16 से 30 जनवरी ये लोग जाके डोर टू डोर ये कैंपेनिंग करेंगे और नोटिफाई करेंगे, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको जो है वैक्सीन भी दिया जाएगा। तो आज यहाँ एनडीएमसी में इसकी शुरुआत हो गई है, या यूँ समझिए एनडीएमसी ने अब रुबेला और खसरे के लिए कमर कस ली है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं नवल हंस, पॉलिटिकल सीन, एनडीएमसी ऑफिस।